बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमेशा खुश रहें या आबाद रहें और जहाँ भी रहें हैप्पी रहें हेल्दी रहें। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू अंडे का सालन, वो भी शोरबे वाला। रेसिपी बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं जो मैंने काट लिए हैं और पानी में डिप कर दिए हैं कि काले ना हो। और 8 से 9 मैंने एग लिए हैं जो मैंने बॉईल कर लिए हैं। 2 से 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जो काट लिए हैं और टमाटर 4 लिए हैं जिनको मैंने वॉश करके काट लिया है। 2 गट्ठी मैंने लहसुन लिया है जिसको मैंने छील लिया है और हरा धनिया लिया है। स्पाइसेस में मैंने लिया 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच क्रश चिली, 1 चम्मच पिसा धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच चिकन मसाला। फ्लेम मैंने ऑन किया। एक प्यारी सी मैंने अपनी देगची ली है, उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। 3 बड़े खाना पकाने वाले चम्मच मैं घी के डाल दूँगी। प्याज डाल दूँगी, साथ में लहसुन भी ऐड कर दूंगी और लहसुन और प्याज को सुनहरा होने तक भून लूँगी। मसाला हमारा लाइट गोल्डन हो चुका है। मैं टमाटर और ग्रीन चिली डाल दूंगी, स्पाइसेस ऐड करूँगी, 1 कप पानी डाल दूंगी, अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। मसाला मैंने साबुत क्यों रखा है, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, ये सब जानने के लिए रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखें, कहीं से भी स्किप मत करें, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये मसाला मैंने साबुत क्यों रखा है। इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। मसाला हमारा पक चुका है। मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इसी दौरान मैं आपसे कहती चलूँ कि जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मसाला ठंडा हो चुका है। एक मैंने ब्लेंडर का जग लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी और ब्लेंड करूंगी। मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया। अब दोबारा मैं देगची में डाल दूंगी। थोड़ा सा खंगाल डाल दूंगी, जो मसाला जग में लगा हुआ है सारा उतर जाएगा। 1 प्याली मैंने दही लिया, वो डाल दूंगी और मसाले को भून लूँगी। अब मैं आलू डाल दूंगी जो मैंने वॉश करके काट के रखे हुए हैं। आपने देखा ये कितना क्रीमी सा टेक्सचर हो गया मसाले का। हमने शोरबा बनाना है इसलिए मैंने मसाला ग्राइंड किया है। अगर मसाला ग्राइंड में ना करती तो वो साबुत ही रह जाना था। टमाटर, प्याज वगैरह जब फिर खाना खाएं तो ऐसे मुंह में आते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते। इससे जो होता है ये है कि मसाला ग्राइंड करने से शोरबा बहुत गाढ़ा बनता है और बहुत मज़ेदार सा बनता है, अच्छा टेस्ट आ जाता है शोरबे में। अगर हम कच्चे प्याज टमाटर को ग्राइंड करेंगे फिर डालेंगे तो उसका वो टेस्ट नहीं होगा जो इसका होगा। मसाला बनाने से, भूनने से, फिर ग्राइंड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाला हमारा पक चुका है, पानी खुश्क हो गया, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया और 5 से 6 मिनट का मैंने इसे भून लिया। अब मैं बॉयल एग डाल दूँगी और 2-3 मिनट के लिए इसे भून लूँगी। 2 गिलास के करीब मैं पानी डाल दूँगी मसाले में और मिक्स करके 10 से 12 मिनट के लिए पकने दूँगी। आलू और अंडे का सालन मज़ेदार सा हमारा पक रहा है। व्यूअर्स, आज मैं अपनी बेटी की फरमाइश पे बनाने लगी हूँ। मेरी बेटी ने बहुत ज़िद की कि मम्मा आलू अंडे का सालन बनाएं, तो मैंने कहा गर्मी बहुत है और अंडे भी गर्म होते हैं तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो वो कह रही नहीं, मेरा दिल करता है। मैं तो जब बच्चों का दिल करे तो फिर जाहिर है माँ को तो फिर हर चीज़ बनानी पड़ती है। माँ बाप तो बच्चों की ख्वाहिश के पहले ही मुंतज़िर होते हैं, तो इसलिए मैं आज बनाने लगी हूँ आलू अंडे का सालन। आलू और अंडे का सालन हमारा पक चुका है। मैं धनिया डाल दूँगी जो मैंने काट के वॉश किया है, ऊपर से कवर कर दूँगी और फ्लेम ऑफ कर दूँगी। सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ। व्यूअर्स, शोरबे वाले आलू अंडे हमारे तैयार हो गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको चेक करके दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। वाह, ये तो बहुत मज़ेदार बने हैं। शोरबा इतना टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके साथ मैं ज़ीरे वाले नमकीन चावल बनाऊंगी तो क्या ही मज़ा आएगा। वैसे ये नान से भी खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे खाएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।